हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आज हम कुछ वचनों को देखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन में ऐसा क्या अद्भुत अद्भुत काम लिखा हुआ। अद्भुत, हमारा यीशु मसीह का नाम है अद्भुत। अद्भुत युक्ति करने वाला ईसाया पुस्तक में लिखा है। ईसाया भविष्यवाणी करता, उसका नाम क्या? अद्भुत। अद्भुत बोले तो कुछ भी कर सकता हमारा यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि जिंदा लोग जो होता है वही काम करता है, मुर्दा कहाँ करता है? जो जिंदा है वही कर सकता है। जो अद्भुत है, जो सामर्थी है, जो पराक्रमी है, वही अद्भुत काम करता है। ऐसे कुछ अद्भुत कामों के विषय में हम देखेंगे वचन में कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आइए हम देखेंगे लूका 17 अध्याय का हम 11 वचन से देखेंगे क्या लिखा है। 10 कोढ़ी के विषय में। यीशु मसीह एक गांव में जाते हैं। उस गांव में प्रवेश करने के समय उनके पास 10 कोढ़ी आते हैं। 10 कोढ़ी यीशु मसीह से गिड़गिड़ा के विनती करते हैं। गिड़गिड़ा के, रो के कैसा विनती करते देखेंगे हम। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम, कहाँ? यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। कौन? यीशु मसीह जा रहा था कि रास्ते में जाते जाते अचानक एक घटना घटती हो। क्या है? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी। अब यहाँ 10 कोढ़ी के बारे में बताया जाता है। आदमी एक कोढ़ी को ठीक किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। 2 कोढ़ी ठीक किया, बहुत बड़ी। यीशु मसीह हमारा 10 कोढ़ी को एक साथ ठीक करता है और वो भी उसको छूता भी नहीं है। हमारे यीशु मसीह मुंह से बोलता है, जाओ याजकों को दिखाओ। बस जाओ, दिखाओ। दिखाओ का मतलब तुम शुद्ध हो चुके, जाओ, बोल दिया हो। इतना अद्भुत, उसका नाम है अद्भुत, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता उसका नाम है। यीशु मसीह हमारा अनंत काल का पिता है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। जमीन और आसमान का मालिक यीशु मसीह है। हर एक इंसानों पे राज्य करने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जो राज्य है वो सत्य का राज्य है। पाप का राज्य उसका नहीं है। पाप का राज्य दूसरे का है, मौत का है, और जीवन का राज्य यीशु मसीह का है। जिसके पास जिंदगी है उसके पास ही राज्य है अनंत काल का, वही हमारा पिता है। और जिसके पास अनंत काल का राज्य नहीं, वो कलयुग का राज्य है, वो यही तलक है, समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पूरी दुनिया खत्म होएगी उस दिन काल का राज्य भी खत्म हो जाएगा, काल भी खत्म हो जाएगा, और यीशु का राज्य उस दिन से चलेगा, क्योंकि अभी अनुग्रह युग है। हालेलुया। हम देखते हैं किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उनने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। पता है आज चर्चों में चमत्कार क्यों होते हैं, चंगाइयाँ क्यों होती है? क्योंकि जो फास्टर होते हैं जिनको परमेश्वर प्रेरितों का काम 20 अध्याय 28 वचन के अनुसार पवित्र आत्मा जिसको अध्यक्ष ठहरा दिया और उसे कलसिया में दे दिया, नियुक्त कर दिया कि तुम यहाँ पे रहना, और जिसको उसने अपना लहू दे के मोल खरीदा, जिस व्यक्ति को मोल खरीदा उसको उस पासवान के दे दिया, और वो पासवान क्या करता है? रात दिन इसी तरह रोता है और प्रार्थना करता है, हे स्वामी तू हम पे दया कर, हे स्वामी कलसिया पे दया कर, हे स्वामी हमारे सभी भाई बहन पे दया कर, हर एक को बीमारी से आज़ाद कर, दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर, नशे से आज़ाद कर, जादू टोने से आज़ाद कर, कोढ़ से आज़ाद कर, डायबिटीज से आज़ाद कर, बवासीर से आज़ाद कर, एड्स के बीमारी से आज़ाद कर, हाड़ में छेद जो है उससे आज़ाद कर, कई प्रकार के जो मनुष्य के अंदर बीमारी है उससे तू आज़ाद कर। एक पासवान रात दिन दुहाई देते रहता है। इब्रानी पुस्तक कुछ 13 अध्याय को कुछ 5 वचन में शायद लिखा है, 5 या 17 वचन में लिखा है, वो रात दिन दुहाई देते रहता है।
कौन? पासवान। वो रोते रहता है, रोते रहता है। किसी एक भेड़ पे परेशानी आया, वो रोते रहेगा, प्रभु उस पे दया कर। दूसरे भेड़ पे परेशानी आया, दूसरे व्यक्ति पे परेशानी आया, भाई बहन पे, उसके लिए वो पासवान रोते रहेगा, दया कर। उसी तरह जिस तरह 10 कोढ़ी यीशु के पास आते और बोलते, हे स्वामी हम पर दया कर, हम पर दया कर। आज लोग दया मांगने के वजह उस पे दोष लगाने लगते हैं, उल्टी सुल्टी बातें बोलने लगते हैं। जिस कलसिया में चंगाई चमत्कार होता है उसको बोलते हैं इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। ऐसे ऐसे पासवानों का बुद्धि कहाँ अंधा है पता नहीं है। मुझे तो लगता है इनकी बुद्धि को लॉक हो गया है, अशुद्ध हो गया है, या तो लालच में फंस गए हैं या लोभ में फंस गए हैं, या तो इनके अंदर दुष्टता आ गई है, गालियाँ बकने लगते हैं। ऐसे ऐसे कुछ पासवान भी मिलेंगे आपको। सुधरो 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 सब लोग, ठीक है, सुधरो। दया कर, हे स्वामी दया कर। जब हम किसी के लिए दया मांगते तो परमेश्वर उसे आशीष दे देता है। जब परमेश्वर उसे आशीष दे देता है, जब आशीष वहाँ से निकल जाती है, तो वचन में लिखा है क्या जो बारिश होती है तो क्या बारिश रिटर्न चली जाती है या वो फल उग जाती है। जो भी बारिश धरती पे होती है वो अपना काम करती है। तो परमेश्वर की जो आशीष उसके मुंह से निकल चुकी, या उसके कपड़े में से निकल चुकी, या उसके हाथों में से निकल चुकी है, या उसके सोच में से निकल चुकी है, वो आशीष धरती पे आएगा तो अपना काम करेगा ही करेगा, करे, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। कोई चाहे अगर रोकना कि मैं रोक दूं यीशु के काम को, मैं रोक दूं यीशु के आशीष को, मैं रोक दूं चंगाई चमत्कार को, अरे तुम जाके प्रार्थना नहीं करोगे तो भी पवित्र आत्मा वहाँ बदल देता है। पवित्र आत्मा जीवन बदल देता है, पवित्र आत्मा चुन लेता है, पवित्र आत्मा खुद अपना काम करता है। वो किसी का मुस्ताज नहीं है। पवित्र आत्मा वो हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर से दया मांगे। हे स्वामी इन भाई बहन पे दया कर, हे स्वामी कलसिया पे दया कर। हमें उसने चुना, हम पे दया किया, हमारे जो काम है हमें करते रहना। आमीन। अब आगे देखते इन 2 कोढ़ियों के क्या हुआ। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप के याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। क्या हो गया? वो 10 कोढ़ी जो आए थे, 10 कोढ़ी जाते जाते क्या हो गया? वो शुद्ध हो गए। शुद्ध तो 10 कोढ़ी क्या हो गया? वो यीशु के पास आए, रोने लगे, और यीशु मसीह ने कहा जाओ याजकों को दिखाओ। यीशु उन्होंने छुआ भी नहीं, यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु ने कहा जाओ याजकों के दिखाओ। दिखाने का मतलब है तुम शुद्ध हो चुके, तुम जैसा विश्वास किए, हे स्वामी मुझ पे दया कर, यीशु ने दया कर दिया, जाओ। आज जिसके अंदर बीमारी है, परेशानी है या दुष्ट आत्मा है, जो व्यक्ति रो के प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, स्वामी मुझ पे दया कर, जब वो रो रो के प्रार्थना करता है, जब यीशु की सामर्थ्य उसके अंदर काम करने लगती है, तब वो व्यक्ति क्या होता है कि वो उसके अंदर शैतान पूरा हड़बड़ा जाएगा। शैतान पूरी तबाही मचाने लगती है, उसके जीवन में उथल पुथल मचा देती है। फिर उसके बाद उसका विश्वास के द्वारा क्या होता है, वो कलसिया में उसको चंगाई या छुटकारा होता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, परेशानी ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। यहाँ पे लिखा है वो व्यक्ति 10 थे, 10 में से यीशु का जाओ याजकों को दिखाओ, और वो जाने लगे दिखाने के लिए, क्योंकि यीशु ने हमसे कहा जाके दिखाओ। और वो जाते जाते अचानक हुआ क्या कि उनका कोढ़ शुद्ध हो गया, ठीक हो गए, हो पूरी कोढ़ गायब हो गया उनके शरीर से जाते जाते ही।
आज इसी तरह बहुत लोग कलसिया में आते हैं, कितने लोग को आते आते ही बीमारी ठीक हो जाती है उनके विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो विश्वास करके आते, मैं आज जाऊंगा आज बीमारी ठीक होएगी, आज परेशानी ठीक होएगी, उनको जाते जाते ही बीमारी ठीक हो जाता है। कितने लोग कलसिया में आके बैठते आराधना में ठीक हो जाता है, कितने लोग कलसिया में बैठते वचन सुनने के टाइम ठीक हो जाता है, कितने लोग वचन सुनने के बाद जब वहाँ पे खाना खाने के टाइम उनकी क्या होता है बीमारी ठीक हो जाती है। कितने लोग का बीमारी प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाती है। और कितने लोग क्या होता है कि रास्ते में जाते पासवान प्रार्थना कर देते, बोलते जाओ परमेश्वर आपको ठीक करेगा, वो जाते जाते बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने शुरू में जब प्रभु में आया, करीब 9 साल हो गया प्रभु में आके, तो 1 साल यहाँ रहा, मतलब 8 साल पहले मैं गया यूपी में, बनारस ज़िला में, और वहाँ पे हरहुआ बाज़ार है, वहाँ पे मैं चर्च में गया। वहाँ पे एक लड़की पूजा नाम की, उसको चर्च में लाए, मैं उसको नाम नहीं जानता था, और उसको 2 जन पकड़ के लाए, बिठा दिए वहाँ आगे बिठा दिए, और मैं देख रहा हूँ वो लड़की सही है, फिर उसको पकड़े क्यों है। प्रार्थना ख़त्म हो गया, वो पास्टर वहाँ के जो थे रवि जोसफ, उन्होंने प्रार्थना की है उस लड़की को, और उसको ले जाके रिक्शा में बिठा दिए। मैंने पूछा कि पास्टर जी क्या हुआ उस लड़की को। बोले कि ब्रदर वो लड़की 10वीं पढ़ी है, 16 साल उम्र है, और वो लड़की अंधी हो गई है, पहले दिखता था उसको लेकिन अभी अंधी हो गई कुछ 2-3 महीने से। फिर मैंने बोला पास्टर जी अगर आप बोले तो मैं उसको प्रार्थना करूं। पास्टर बोले अच्छा ठीक है, उसको लेके आओ, इधर प्रार्थना करेंगे। लाए, उसको प्रार्थना किया, और मैंने बोला एक काम करो अब लेके जाओ आप, परमेश्वर कभी भी इसकी आंखें को छुएगा और ठीक कर देगा। वो लेके गए, वो रात को सोई, और सुबह जब उठ रही तो उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके चाचा ने क्या किया, ला के प्रसादी खिला दिए वापस, वो वापस अंधी हो गई। जब फिर अंधी हो गई, फिर उसके बाद वहाँ से फ़ोन आया, और फ़ोन आया सोमवार के दिन फ़ोन आया, और फिर मैंने क्या किया, उसको प्रार्थना किया मंगलवार के रात को। जब मंगलवार को प्रार्थना किया तो बुधवार को उसको वापस दिखने लगा, और वो अच्छा दिखने लगा, और अभी वो डॉक्टरी पढ़ ली, उसका शादी हो गया, अपने घर पे वो चली गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर, मेरा कहने मतलब परमेश्वर कभी भी ठीक करेगा। आप बोलो अब भी ठीक करेगा, तो हो सकता आपके जीवन में 2 महीना बाद ठीक करे, 6 महीना बाद ठीक करे। कोई बोलता है कि अरे चर्च में मैं लेके आता हूँ, तुम लोग बीमारी ठीक करता है, चलो मैं लाता हूँ अभी बीमारी ठीक करो। वो तुम्हारे कहने से होने वाला नहीं है। यीशु तुम्हारा गुलाम नहीं है। यीशु के सामने आओ तो गिड़गिड़ाओ, रो, प्रभु दया कर, हे यीशु पिता मुझ पे दया कर। जब तक आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होएगी। आप गिड़गिड़ाओ, आप अपने आप को नम्र कर लो, ताकि परमेश्वर आपको चंगाई दे। देखो क्या लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, 9 चले गए अपनी दुनियादारी में, पाप में, बुराई में, झूठ में, व्यभिचार में, फिर से चले गए मूर्ति पूजा में। लेकिन उसमें से एक जो था वो रिटर्न चला आया। वो अपनी दुनियादारी को छोड़ दिया, पाप की दुनिया को छोड़ दिया, दारू के अड्डे को छोड़ दिया, जो भी उसके जीवन में बुराइयां रही होएगी, क्योंकि बिगर पाप किए बीमारी नहीं आ सकती। जब उसने गलतियां किया होएगा तब उसके जीवन में बीमारी आई। किसी कहना है छोटे छोटे बच्चे को क्यों बीमारी आती, फिर वो कौन सा पाप किया? वो पाप नहीं किया, लेकिन हो सकता है उसका पितरों का श्राप हो। आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 15 वचन से 68 वचन तक पढ़ लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। परमेश्वर ने अच्छाई और बुराई मनुष्य के जीवन में रख दिया। जो बाप बोएगा बेटा को काटना पड़ेगा, बेटा बोया पोता को काटना पड़ेगा। आप निर्गमन 20 अध्याय का 4 वचन पढ़ लो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। पीढ़ी पीढ़ी के श्राप को परमेश्वर लाता है। गलतियों 3 अध्याय 13 वचन पढ़ लो। यहाँ पे जब आप यीशु को पुकारते हैं तो हमारे लिए यीशु श्रापित हो गया। अब जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके सारे श्राप मिट जाता है, आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितना दूरी है, सूर्य जहाँ से निकलता और जहाँ डूबता है, इतना दूरी मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पापों को कर दूंगा।
कर दूंगा। और वो करता है, बीमारी को दूर करता है। लेकिन 9 क्या हो गए, अपनी पाप के दुनिया में चले गए। उसमें से एक क्या हो गया, उसने देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ, उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया, ऊपर वाले का धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, सृष्टिकर्ता का धन्यवाद किया, आय परमात्मा का धन्यवाद किया, ईश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद, तूने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया, जिससे मनुष्य का पाप क्षमा हो गया, जिससे मनुष्य का गुनाह क्षमा हो गया, जिससे मनुष्य पाप से आज़ाद हो गया, जिससे मैं बीमारी से आज़ाद हो गया। कोढ़, एक व्यक्ति को कोढ़ होता है, उसको लोग देख के घृणा करते हैं, उसके साथ खाना भी खाना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं लगता है, उनके साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते अरे ये कोढ़ी के साथ कौन खाएगा, कहीं मैं खाया और इसका कोढ़ मुझको लग गया तो। इस तरह से लोगों का सोच है। आप पुराने नियम में देखने जाएंगे, कोढ़ का विधि कई प्रकार का कोढ़ है, लेकिन यहाँ पे कोढ़ मत्ती 8 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और घुटने टेक के कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ तू ठीक हो जा। यीशु ने ऐसा छुआ और उसका कोढ़ तुरंत ठीक हो गया। यीशु का नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता। उसके जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। आमीन। फूल मुरझा जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, परमेश्वर का कलाम सदा बना रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता। बाइबल को जला सकता, फाड़ सकता, लेकिन परमेश्वर के होठों से निकला हुआ शब्द जो वायुमंडल में है उसको क्या करेगा। ये बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है जो हमें दिखता नहीं है वो वायुमंडल में है। वो इंडिया हो, अमेरिका हो, सऊदी हो, लंदन हो, जापान हो, रसिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी परमेश्वर का वचन ही है। चाहे पृथ्वी पे हो, पाताल में हो, आकाश में हो, समुंदर पे हो, हवा में हो, तूफान में हो, आंधी में हो, सब जगह परमेश्वर का वचन वायुमंडल में है। उसको कैसे मिटाओगे। हे इंसानों सुधरो, सुधर जाओ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये अनुग्रह युग है। परमेश्वर पापों को क्षमा करता है। छोड़ दो दुनियादारी, शरीर की अभिलाषा को छोड़ दो, पाप की दुनिया को छोड़ दो, गंदी हरकतों को छोड़ दो, गालियां देना छोड़ दो, चोरियां करना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, नहीं तो मरने के बाद बहुत बड़ा सजा भी है। इतना ही नहीं है, खाली कोढ़ लग गया, ये खाली कोढ़ की बातें नहीं है। कोढ़ बोलेगा तो ये कोढ़ ऐसा लग जाता है, लोग बोलते हैं मैं तम्बाकू छोड़ना चाहता हूँ, मेरा छूटता ही नहीं है। क्यों? उसको तम्बाकू का कोढ़ लग चुका है। कोई सिगरेट पीता, बोलता मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरा छूटता नहीं है, उसको सिगरेट का कोढ़ लग गया है। किसी को गुटखा खाता है, पूरा सड़ गया, कैंसर हो गया, यहाँ का मांस निकाल के यहाँ ऑपरेशन हो गया, लेकिन गुटखा छूटता नहीं। क्यों? उसके गुटखे का कोढ़ लग चुका है। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी 10 किस्म के आए होंगे। हो सकता नशे वाला कोढ़ी हो सकता पूरे बदन में कोढ़ हो सकता चमड़े वाला कोढ़ हो सकता बाल वाला कोढ़ हो। कई प्रकार के कोढ़ के विधि लिखी गई है, कई प्रकार का कोढ़ है। कौन सा कोढ़ आपको लगा हुआ है? सुधरो सुधरो सुधरो। हम ऐसे नहीं प्रचार कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं। हमारा जिंदगी क्या था? हम सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करने वाला आदमी सुबह 4 बजे पूजा करते थे 1 घंटा। गांव में जाके देखो, उधर 2-2 मंदिर है मेरे घर पे गांव में, लेकिन परमेश्वर मुझे चुना, मुझे पूजा करने के टाइम चुना। जब मैंने अगरबत्ती धरा, मुझे अगरबत्ती बहुत, मेरा सांस बदल गया, बहुत गंदा बास आने लगा। जब मैंने उसको घुमाना चालू किया, अगरबत्ती आंखें बंद किया, तो देख रहा हूँ मुर्दे दे सोए पड़े हैं। बोला अरे मुर्दा कैसे हो गया?
पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, आपका सांस को बदल के रख देगा। यस, परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का सांस फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या फूंका? सांस। कौन सा सांस? जिंदगी का। आदम पाप किया, जिंदगी का सांस निकल गया, मौत का सांस उसके अंदर आ गया। आमीन। जब हम देखते हैं चेले यूहन्ना पुस्तक में, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया? चेले को फूंका और बोला पवित्र आत्मा लो। और जब हम देखते हैं पहली तो काम 2 अध्याय शायद पहला अध्याय कुछ 4-8 वचन में लिखा है कि वहाँ पे जब पवित्र आत्मा पेंटिकुस्ट के दिन पवित्र आत्मा जब उतरता है, तब उनके अंदर जिंदगी का सांस समा जाती है। पवित्र आत्मा जीवन का सांस है। क्या है? जीवन का सांस। और पवित्र आत्मा जिसके अंदर आती है, उसको तम्बाकू से बास आएगा, जिसको बोलते सुरती, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, गालियाँ देना, झूठ बोलना, दारू पीना, चोरी करना, बेईमानी करना, मूर्ति पूजा करना, दूसरे स्त्री पे नजर डालना, ये सबसे घृणा आएगा। कब? जब पवित्र आत्मा अंदर आएगा, तुम्हारे जीवन का सांस आ जाएगा, तब शरीर की अभिलाषा चली जाएगी, आत्मा की अभिलाषा उत्पन्न हो जाएगी। कौन सा कोड लगा है, ये आपको समझना है। जो कोई इस वीडियो को सुनेगा वो ये समझे कि कौन सा कोड है। झगड़े का कोड है, गालियाँ देने का कोड है, बुराइयां करने का कोड है, एक दूसरे पे दोष लगाने का कोड है। कौन सा कोड है? कौन सा कोड है? वो आपको समझना है। सुधरो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। नहीं तो जिस दिन यीशु मसीह आ गया, हम तो चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। जो रहेगा वो झेलेगा। या यीशु मसीह आज नहीं आया, हम मर जाएंगे, गाड़े जाएंगे। जिस दिन यीशु आएगा, कब्रें खुलेगी, हम चले जाएंगे, तो भी शरीर मिट्टी में चला जाएगा, आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी, परंतु बचेगा जो खून है, उसके अंदर प्राण है। प्राण, अगर प्राण में तुम्हारी अशुद्धता रहा तो तुम्हारी प्राण में शैतान लेके उसको काम करेगा। अगर तुम्हारा प्राण शुद्ध रहा, तुम्हारे प्राण में यीशु का खून तुम्हारे खून में मिला है, तो शुद्ध है, उस पर शैतान राज्य नहीं कर सकता है। फिर आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर एक करेगा, फिर वापस हमें लेके जाएगा अपने राज्य में, जिसको बोलते हैं सत्य का राज्य। उस सत्य के राज्य में हम लोग जाएंगे, जो राज्य यीशु मसीह का है। ये अनुग्रह युग है, यहाँ पे दया है, यहाँ पे सुधरने के लिए दिया गया है। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, 9 वापस अपनी पाप के दुनिया में चले गए, एक ही कोढ़ी वापस आया और यीशु मसीह के पैरों पे गिर के कहता है, हे स्वामी, तेरे कहने के अनुसार मैं ठीक हो गया हूँ। इतना बड़ा चमत्कार, कितना धन्यवाद करना चाहिए। जाओ देखो कितने आज चर्चों में चमत्कार हो रहे हैं। अंधा देख रहा है, बहरा सुन रहा है, लंगड़ा चल रहा है, और तुम लोग खाली दोष ही लगाते बैठते हो। दोष मत लगाओ, सुधरो। तुम्हारे अंदर जो स्वभाव काम करता है उसको मारो, मन की अभिलाषा उसको मारो, अच्छी अभिलाषा को पकड़ो, सत्य के रास्ता को पकड़ो, झूठ के छोड़ दो। जिस दिन तुम सच्चाई को पकड़ना चालू करोगे, उस दिन तुमको पता चलेगा 1 महीने के अंदर कि तुम्हारे अंदर कौन सी स्वभाव काम करती थी, कौन सा कोड लगा हुआ था। जैसे तुम पाप को छोड़ना चालू करोगे, वैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे दोस्त यार तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि तुमने पाप की दुनिया छोड़ के धार्मिकता को दुनिया को धारण कर लिया। नीचे वाले का राज्य को छोड़ के ऊपर वाले के राज्य को तुमने स्वीकार कर लिया। वो है सत्य का राज्य। सत्य का राज्य। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है जो पिता के पास तुम्हें पहुंचा सकता है। अरे तुम सत्य पे ही नहीं चलोगे तो पिता के पास क्या पहुंचोगे? सत्य पे चलो। जब सत्य पे चलोगे तो सत्य की आत्मा, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा, वो जिंदगी की आत्मा आपके अंदर काम करेगी और आप एक दिन स्वर्ग में जाओगे। विश्वास करो,
10 कोढ़ी यीशु के पास आए, 9 अपनी पाप की दुनिया में चले गए, एक ही बच्चा जो यीशु को धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद करने लगा। हमारा जिंदगी परमेश्वर ने बदल दिया, किसी मनुष्य ने नहीं बदला। हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया, हमारी जिंदगी बदल दिया, किसी मनुष्य ने नहीं बदला। हमें बार बार पवित्र आत्मा सिखाते रहा, वचन को पढ़, प्रार्थना कर, मैं करते रहा, चलते रहा, और परमेश्वर आज यहाँ तक पहुँचा। आप विश्वास करो, जिसकी हम पूजा करते थे उसने बोला तेरी पत्नी 2 महीने मर जाएगी। 2-2 घंटा मेरी पत्नी बेहोश होती थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा काम किया तो उसके अंदर 4 दुष्ट आत्मा निकले, 4 भूत निकला, 4 भूत निकला, दुष्ट आत्मा, और मेरी पत्नी अभी तक जिंदा है। आज 9 साल हो गया। और जिसका हम पूजा करते थे वो बोलती थी 2 महीने में मर जाएगी। किसकी बात माने? क्या जिसने जिंदगी दिया उसको हम सिर झुकाए, या जिसने मौत की बातें किया उसको हम गले लगाए? नहीं, जिसने जिंदगी दिया, जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं। जो हमसे नफरत करता, हमारा गला काटने के लिए आता है, हमारा उससे कुछ लेन देन नहीं है। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अधिकार तुम्हारे हाथ में है। 70 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी, 50 साल की ज़िंदगी, 100 साल की ज़िंदगी, हो सकता है 150 साल की ज़िंदगी हो, जी लो, लेकिन सत्य को पकड़ो, बुराई को मारो, मन की अभिलाषा मारो। मन का कहा करो ना, मन है पक्का दूत, ले बोरे नरक में हाथ से गया छूट। मन का कहा करो ना, मन है पक्का दूत। दूत बोले तो शैतान का दूत, मन जिसको बोलते चंचल, पाप की दुनिया में लेके जाने वाला, नशे में लेके जाने वाला, उस मन को मारो। और जो तुम्हारे पास है वो है सत्य। सत्य को पकड़ो, झूठ को छोड़ते जाओ। जिस दिन तुम सत्य को पकड़ोगे, झूठ को छोड़ना चालू करोगे, पूरी संसार तुमसे नफरत करेगी। मुझसे ही नहीं, तुमसे भी नफरत करेगी। यीशु ने कहा तुम जिस दिन मेरा नाम को लोगे उस दिन संसार तुमसे नफरत करेगा, परंतु तुम्हारा जो शौक है, दुखी हो, आनंद में बदल जाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा। हो सकता लोग तुमसे नफरत करे, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तुम्हें एक रास्ता मिल जाएगा कि मरने के बाद एक राज्य है, वो है सतयुग का राज्य, जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ तो कलयुग है, यहाँ पैदा होना है और मरना है। मरने के बाद जाना कहाँ है? या तो ऊपर या नीचे। ऊपर का राज्य जो है वो धरती पे आने वाला है, और नीचे का जो राज्य है वो अभी चल रहा है, एक खत्म होने वाला है। अधिकार आपके हाथ में, जो अच्छा लगे वो करो। प्रभु आपको आशीष करे। अगर किसी को बुरा लगता है वीडियो को मत सुनो, अच्छा लगता है इसको समझो, सोचो, सही लगता है 1 बार 2 बार सुनो, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो जय मसीह की। तुम अपने घर, मैं अपने घर। प्रभु आपको आशीष करे यीशु के नाम से, आमीन।